entered in sales book. याद आया, जब भी बुक चेंज हो जाती है तो एंट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ दैट न्यू बुक, नया बुक का स्वरूप ले लेती है एंट्री. तो क्या एंट्री बन जाएगी? सोहन टू सेल. अगर ये परचेज रिटर्न बुक में घुसा देता तो सोहन टू परचेज रिटर्न. सेल्स रिटर्न में घुसा देते तो सेल्स रिटर्न टू सोहन. जो बुक में डाला वो बुक का फॉर्म, उल्टा करो तो मिलेगा सेल्स टू सोहन. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. डेबिट क्रेडिट में कुछ कॉमन नहीं है तो सब ऐड करो. परचेज सेल्स टू सोहन. परचेज में 125, इधर 125, इधर 2. Is that clear? Hello. So it's purchase sales to sohn. Purchase sales to sohn. Purchase sales to sohn. Okay. ठीक है. नेक्स्ट वन. Amount of 220 rupees owned by Mahesh was omitted from the list of sundry debtors. अभी ये जब दिया ना आपको omitted from the list of sundry debtors, तो मतलब क्या कि एक महेश नामक डेटर था जिसको आपने लिस्ट में नहीं लिया. लिस्ट में नहीं लिया मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कास्टिंग एरर. टोटल कम हो गया डेटर्स का. टोटल की कोई एंट्री होती है, मतलब आपको जो टोटल डेटर्स की लिस्ट थी, आपके मोहन, सोहन, रोहन, रमेश, अशोक, राम 8-10 डेटर थे, उसको एक लिस्ट बनानी थी और फिर ट्रायल बैलेंस वो डेटर करके पूरी लिस्ट जाती है. तो आपने वो लिस्ट में एक अकाउंट नहीं लिया. तो अब मुझे बात बताओ, इसको डेटर की लिस्ट में नहीं लिया तो डेटर की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? सो दिस इज अ टाइप ऑफ कास्टिंग एरर. लिस्ट में कभी नहीं लिया तो इसको, या लिस्ट में 2 बार ही ले लिया, दैट्स अ टाइप ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग मतलब टोटलिंग एरर बोलते हैं. इसका कोई जर्नल एंट्री होता नहीं. लिस्ट में लेने की कोई जर्नल एंट्री किया आपने आज तक? लिस्ट में लेने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती. सो नो रॉन्ग, नो रिवर्स, नो करेक्ट एंट्री. हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेटर्स? डेबिट बैलेंस होता है. अब ये महेश को लिस्ट में न लेने की वजह से डेटर बढ़े कि घट गए? तो अभी क्या करना है, उनको बढ़ाना है. डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट. डेबिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट. क्रेडिट को बढ़ाना है, गिव इट अ क्रेडिट. डेबिट को घटाना है, क्रेडिट को घटाना है, गिव इट अ डेबिट. घटाना है तो ऑपोजिट, बढ़ाना है तो सेम. तो यहां पर क्या करना है, डेटर को आपको बढ़ाना है तो गिव इट अ डेबिट. तो एंट्री में क्या लिखना है, कौन है वो डेटर? महेश. ब्रैकेट में लिखने का डेटर, या आप डेटर लिखो ब्रैकेट में महेश तो भी चलेगा. टू व्हाट? सस्पेंस. कितने से टोटल कम हो गया था आपका? 220. तो जब भी लिस्ट में नहीं लिया या ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, इसका मतलब इट्स अ कास्टिंग एरर. व्हाट इज इट? कास्टिंग एरर. एक अकाउंट का ही टोटलिंग का गड़बड़. डेटर के टोटल कम हो गया. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. अगर महेश क्रेडिटर होता और क्रेडिटर की लिस्ट में उसको नहीं लिया होता, सस्पेंस टू महेश, तो सस्पेंस टू महेश ब्रैकेट में क्रेडिटर. समझ आया? क्रेडिटर में नहीं लिया तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है. क्रेडिट कम हो गया ना, उसको बढ़ाने का है तो गिव इट अ क्रेडिट. तो सस्पेंस टू महेश. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है डेटर की लिस्ट में 2 बार ही ले लिया, डबल टाइम ले लिया, तो सस्पेंस टू महेश. डबल ले लिया तो ओवरकास्ट हो गया, अभी घटाओ. क्रेडिटर की लिस्ट में 2 बार ही ले लिया तो डेबिट दो. क्रेडिटर टू सस्पेंस. महेश ब्रैकेट में क्रेडिटर टू सस्पेंस. समझ में? इन शॉर्ट, लिस्ट में नहीं लिया तो अंडर कास्टिंग, 2 बार ही ले लिया तो ओवरकास्ट. कास्टिंग एरर ही है, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं. लिस्ट में लेने की कोई एंट्री नहीं होती, खाली वो अकाउंट का टोटल कम या ज्यादा हो गया. द परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 152. सो परचेज बुक ओवरकास्ट मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट ओवर, क्योंकि उसी का टोटल ज्यादा है ना, 2 सन्ड्रीज बनती है. तो परचेज बुक ओवरकास्ट या परचेज अकाउंट ओवरकास्ट इज वन एंड द सेल्स बुक ओवरकास्ट या सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट इज वन एंड द सेल्स बुक अंडरकास्ट या सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट इज वन एंड द वही टोटल्स आप लिखते हो. तो कंफ्यूज मत होना ये बुक कहां से आ गया. बुक और अकाउंट यहाँ पे सेम ही है क्योंकि टोटल
टू सन्ड्रीज बाय सन्ड्रीज आप लिखते हो। तो क्या दिया यहाँ पे, परचेज बुक ओवरकास्ट। परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डेबिट को ज्यादा बना दिया, अभी क्या करना है, कम करना है, तो डिबिट क्रेडिट। तो अच्छा, इसकी कोई रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री नहीं होगी। सो व्हाट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री, सस्पेंस टू परचेज कितना, 152। ये समझ आया। सो whenever you have got casting errors में there is no wrong right reverse entry straight rectify, उसी कोई जर्नल एंट्री होती नहीं। अभी इसके बाद बना लो सस्पेंस, ऊपर मत बनाना मार्जिन में, नीचे बनाना, वो तो जगह नहीं था एक समय, इसके लिए मैंने आपको ऊपर बोला। नीचे जगह है, अभी उधर बनाओ सस्पेंस। इसका मार्क्स है 10 में से 3 मार्क इसका है। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस, डेबिट और क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी, ये मिला आपको 689। अभी सस्पेंस वाले पोस्टिंग करने, ध्यान से देखो, देसाई टू सस्पेंस, देसाई में टू सस्पेंस, सस्पेंस में बाय देसाई अकाउंट कितना 450। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न में टू सस्पेंस, सस्पेंस में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 225। देन सस्पेंस टू श्याम स्टोर्स, सस्पेंस में टू श्याम स्टोर्स, श्याम स्टोर्स था ना, मिला। परचेज सेल टू सोवन, इज देयर एनी सस्पेंस, नो। इधर महेश टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में बाय महेश, बाय महेश, दैट्स 220 बाय महेश। And then what? Suspense to purchases. So suspense में 2 purchases 152. Is that right? Suspense में 2 purchase 152. Suspense में 2 purchases 152. देखो टैली हो रहा है क्या, चेक करो। 4 + 2 6 + 9 15, 1 carry forward 5 + 5 10 + 8 18 19, 1 carry forward 8 5 2 2 2 9 2 2 4 8। टैली इज ऑन 895। टैली होने का अर्थ क्या है, ऑल वन साइडेड एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड। व्हाट हैपेंड डिलीशन और टैली, इज इट टैलिंग गाइस? यस। तो टैली होने का मतलब ऑल वन साइडेड एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड, बट डजंट गिव गारंटी अबाउट टू साइडेड। ये टैली नहीं हुआ ना, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, आपने बराबर से रेक्टिफाई किया, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर एनएम ऑल द अदर कॉलेजेस सस्पेंस अकाउंट टैली। एनएम अकेला होता है ना, तो वो टैली करने वाला सस्पेंस नहीं देता, नहीं तो पब्लिक झोल करके टैली कर देगा। तो वो ऐसा देता है जिसमें बैलेंस मिले आपको एंड में। ऑल वन साइडेड एरर आर येट नॉट येट रेक्टिफाइड, थोड़ा बैलेंस बचा देगा। But this year you are lucky because NM and Mitibai are together. Your suspense will always tally. Okay? NM जब अकेला होता है तभी तो चीफ आर्ट। Okay? MBC का डिफिकल्ट, combined इसके लिए even account हाँ, and मिठी भाई तुम्हारा ढाल बन गया। It happened. Second unit test, 80-90% of the people used to fail in NM. सेकेंड यूनिट टेस्ट क्यों, एनएम अकेला होता है, मिठी भाई अलग होता है, साथ में अभी तो साथ में ही है, एंड तक साथ में एनएम मिठी भाई, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तो सस्पेंस टैली होगा। और नेक्स्ट ले लो सम नंबर, डोंट वरी, आ जाओ नेक्स्ट सम नंबर 29। टेक सम नंबर 29। 29 से पहले 32 ले लो, पहले 32, सम नंबर 32।
पहले 32 फिर 29। पूछ रहा है, बता रहा पहले 32 करना है, फिर 29 करना है, फिर एक और। चलो फटाफट। The trial balance of Santosh showed an excess credit. Trial balance of Santosh showed an excess। इसका अर्थ क्या है बताइए मुझे। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड बड़ा है, सस्पेंस किधर बैठा है? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस? डेबिट बैलेंस। पहले ये डिटरमाइन कर लो। और इफ यू गॉट दैट, लो सस्पेंस इज शोइंग डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बड़ा है तो सस्पेंस विल हैव डेबिट, डेबिट बड़ा है तो सस्पेंस विल हैव क्रेडिट बैलेंस। नाउ लेट्स सी दैट। फर्स्ट वन, purchased goods of 3,500 from Anupam has been wrongly credited to Nirupama's account। पहले तो मुझे करेक्ट एंट्री बताओ इसका। परचेज टू अनुपम, परचेज टू अनुपम बराबर से हेलो। व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट? परचेज टू निरुपमा, परचेज टू निरुपमा। डिड यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक? आपको करना था अनुपम को क्रेडिट, कर दिया निरुपमा को। सर दोनों को क्रेडिट नहीं हो सकता क्या? नहीं, पोस्टिंग एक में ही हो। अनुपम के जगह निरुपमा, निरुपमा के जगह अनुपम, दोनों को साथ में पोस्टिंग नहीं हो। क्या है अनुपमा? वो क्या सीरियल का घुसा दिया? अनुपम, अनुपम है ना वो सीरियल वाले। मैं नहीं देखता है, मेरे को सब स्टूडेंट बोलता है सर आप देखो अनुपमा। बोला यार तुम लोग मेरे को बोल रहे हैं आपको बहुत पसंद है वो डेली शो। मेरे को सच्ची 12th का स्टूडेंट बोल रहे हैं सीए का, सर आप अनुपमा देखो मिस कर लो सर। बोला सीए का स्टूडेंट हो गया अनुपमा देख रहे हैं। ये आपड़ा स्टूडेंट है। बोला अनुपमा देखो, आप लोग देखते हैं अनुपमा? वेरी गुड। मुझे देखता है लोग। चलो ऐसा है ना, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा डेली शो वेरी शो देखने का नहीं। हम लोग सब भुगत क्या है? वी आर द किड्स ऑफ 90s। क्योंकि सास भी कभी बहुत थी कसौटी जिंदगी की, हम लोग कहानी कर की हम लोग सब टॉर्चर सहन करके आए हैं। तुम लोग तो बहुत लकी हो, नेटफ्लिक्स अमेजोन सब आया। हम लोग का घर पे एक टीवी था, मम्मी जो लगाएगी वही देखने का। कार्टून्स में हम लोग के टाइम पे टॉम एंड जेरी था और डोरेमोन बाद में आया। नहीं वो भी बाद में आया। हम लोग के टाइम पे कौन सा था? ये तकेशी's कैसल। उसमें भी वो जावेद जाफरी का कमेंट्री, पद्म भूषण पांडे जी का तबेले का, और दूसरा वो स्वैग कैट्स देखा? स्वैग लोग सुना भी नहीं रहे। कमेंट्री का अलादीन था, और मिस्टर बीन था। मिस्टर बीन कार्टून में। चलो नाउ टेल स्पिन करके गाता था। टेल स्पिन देखा किसी? टेल स्पिन। चलो परचेज टू अनुपम क्या हो गया? परचेज टू निरुपमा। ओके, कमिंग बैक टू दिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर? रॉन्ग अकाउंट, कमीशन है। रिवर्स इट, यू गेट व्हाट?
Nirupama to purchase. Can you cancel out anything? So Nirupama to Anupam. Tongue twister है, लेकिन लोचा मत मारना. It is Nirupama to Anupama. Amount of 345 received from Rupali was wrongly debited to her account as 435. Rupali है. Now, मस्ती मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है. करेक्ट एंट्री बोलो मेरे को पहले. कैश टू रूपाली 345. कैश टू रूपाली 345. मस्ती मत करो, अभी देखो ध्यान से. क्या गड़बड़ किया है आपने? गड़बड़ किसमें किया है? It was debited to her account as 435. लोचा किसमें है? रूपाली. इस कैश में कोई लफड़ा? तो थिंक एंड टेल मी द रॉन्ग एंड. कैश टू रूपाली. कैश रूपाली 435. कैश सस्पेंड टू रूपाली. Cash dash to Rupali. All wrong. Anyone? No, Rupali कैश रूपाली टू dash to cash. Wrong. Rupali to dash. रूपाली डैश अब समझो. गड़बड़ रूपाली में है. दिस इज सिमिलर. कैश रूपाली टू डैश. हाँ, तीन बार तो रॉन्ग बोलते हो. उन्होंने बोला कैश टू रूपाली. कैश रूपाली टू डैश बोला है तो ठीक है. वेरी गुड. अभी सुनो. कैश रूपाली टू डैश बिकॉज आपने क्या गड़बड़ की है? रूपाली को क्रेडिट के बदली डेबिट दिया. दैट टू बाय हाउ मच? 435. कैश के बारे में कुछ बोल रहे हैं? कैश इज राइट ओनली. कैश वॉज राइट ओनली. कैश इज हाउ मच? 345. तो ये डैश मतलब ये इफेक्ट ही नहीं है, ये खाली रह गया. आपको क्या करना था? कैश में लिखना था 2 रूपाली. रूपाली में लिखना था बाय कैश. आपने कैश में लिखा 2 रूपाली. रूपाली में आपने बाय कैश नहीं लिखा. क्या लिखा? 2 कैश. रूपाली को डेबिट दे दिया और वो भी 435 का. समझ आया? तो कैश रूपाली टू डैश ये कितना है? 780. ये डैश मतलब इफेक्ट ही नहीं है. तो पढ़ के समझने वाली बात क्या है कि भाई गड़बड़ रूपाली में थी, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं था. समझ आया? What type of error was that? Amount. Wrong amount and wrong side. This was error of commission. Reverse it, you get dash to cash to रूपाली. याद है हमने लास्ट लेक्चर सहानी वाला लास्ट लेक्चर ही किया था. सहानी में 531 का 351 कर दिया था. याद है? सेम मिस्टेक है. डेबिट का क्रेडिट, लेकिन वही अकाउंट में लोचा है. पूरे दोनों में गड़बड़ नहीं है. तो रिवर्स करोगे तो गेट 780. This is 345 and this is 435. Can you cancel out anything? रूपाली भी नहीं. रूपाली तो क्रेडिट ही है, ऐड हो जाएगा. हाँ, सस्पेंस टू रूपाली 780. सस्पेंस टू रूपाली 780. ओके, समझाणु के नहीं. लोचा किसमें था? रूपाली. रेस्ट एवरीथिंग वाज परफेक्ट. Keep it as it is. Proprietor's life insurance premium 200 paid was wrongly debited to staff insurance. What is the correct entry? Drawings to bank. Drawings to cash लिखो या drawings to bank लिखो चलेगा. That's 200. Drawings to bank क्योंकि life insurance था. What is the wrong part? Insurance drawings to. हैं? नहीं. स्टाफ वेलफेयर टू बैंक. Staff insurance to Staff bank. insurance. ओनर के जगह स्टाफ इंश्योरेंस. समझाइए. रिवर्स बैंक टू स्टाफ इंश्योरेंस. ड्रॉइंग्स टू स्टाफ इंश्योरेंस. Can you cancel out anything? बैंक एंड बैंक.
What are you left with? Drawings to staff. Drawings to staff. Insurance. What type of error? Principal. Principal. Very good. Why principal? Staff insurance is business expense. Insurance is business expense. Drawing. And स्टाफ इंश्योरेंस इज बिजनेस एक्सपेंस. जैसे आप चीजों के निकालते हो ना, वैसे एम्प्लॉय का भी निकाल सकते हो. ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कंपलसरी है वो. एक लिमिट के ऊपर आपको एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकालवाना पड़ता है. बिजनेस का एक्सपेंस है वो. और ड्रॉइंग्स मतलब एसेट, ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. सो मिक्सअप ऑफ दीज टू, दैट मीन्स इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. लिसन, समझा ये? स्टाफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मिक्सअप, दैट इज प्रिंसिपल एरर. व्हाट नेक्स्ट? फोर्थ वन. Amount of 440 paid to Sonal in full settlement of her account, 500 rupees, was recorded on the receipt side of cash book. पहले तो मुझे बताओ करेक्ट एंट्री. Sonal to cash to discount. Sonal to cash to discount receipt. ये समझ आया सबको? कितना देना था सोनल को? 500. 500. दिया 440. 440. So 60 rupees is discount. Is that correct? अभी what is the wrong part? ये एंट्री कौन से साइड पे करनी थी आपको कैश बुक में? Payment. पेमेंट. पैसा गया लेकिन डाल दिया. Receipt. तो जैसे आपको बोला है मालूम है, परचेज बुक का सेल्स बुक पूरा एंट्री उल्टा. सेल्स बुक का परचेज रिटर्न बुक, एंट्री ऑफ न्यू बुक. परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न बुक, एंट्री ऑफ द न्यू बुक. वैसे ही कैश बुक में अगर रिसीट का पेमेंट हो जाए या पेमेंट का एंटायर एंट्री विल बिकम, यहाँ पे करना था पेमेंट में, कर दिया Receipt. रिसीट में. तो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? Cash discount. कैश डिस्काउंट अलाउ 200. पूरा एंट्री उल्टा. आपको करना क्या था? पेमेंट में लिखना था ना बाय सोनल, और डिस्काउंट रिसीव्ड था तो जेपी में. आपने कर दिया रिसीट में, तो 2 सोनल. तो डिस्काउंट रिसीव्ड का भी क्या हो जाएगा? अलाउ. When you change the side, it is as good as changing the book. पेमेंट का रिसीट, रिसीट का पेमेंट, मतलब पूरा एंट्री विल बिकम व्हाट? उल्टा. सो कैश 440, दिस इज 60, दिस इज 5. और दिस कैश बुक इज अ जर्नल ना. जर्नल का 2 टुकड़ा है, एक रिसीट है, पेमेंट. रिसीट का पेमेंट, आई गिव वन मोर एग्जांपल, यू टेल मी. चेक गिवन टू राम 10,000. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? चेक गिवन टू राम. Ram to bank. It was entered on the receipt side. Bank to Ram. Check received from Ajay. What is the correct name? Bank to Ajay. It was entered on the payment side. Ajay to bank. Check given to Ajay. 10,000 का चेक दिया in settlement of 12,000.